Hello everyone. In our recent video, we had checked about the type of unit shell and crystal lattice also. अब हम देखेंगे कि जब भी किसी यूनिट शेल को रिप्रेजेंट कराया जाए या उसको डिनोट कराया जाए तो किस किस पैरामीटर या किन किन वेरिएबल्स की मदद से इनको रिप्रेजेंट कराया जाता है, किन किन से इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो उन डिनोशंस को या उन वेरिएशंस को बोला जाता है लैटिस पैरामीटर, जो किसी भी यूनिट शेल को रिप्रेजेंट करे या उसको एक्सप्लेन करें, उनको बोलते हैं हम लैटिस पैरामीटर। तो अब लैटिस पैरामीटर की बात करेंगे तो हमने एक सबसे जनरलाइज्ड जो यूनिट शेल थी उसका एग्जांपल ले लिया, विच इज़ आर क्यूबिक यूनिट शेल। तो हमने ये क्यूब ले लिया और हमने इस ये रेड डॉट जो आपको दिख रहा है, हमने ये एटम अरेंज कर दिया इस पोजिशन से। आप किसी भी पोजिशन पे अरेंज कर सकते हो, हमने ये इस पोजिशन पे अरेंज कर दिया, सो वी कैन ईजिली डिक्टेट द वेरिएशन या वी कैन ईजिली डिक्टेट द पैरामीटर्स। ओके, तो हमने ये एटम ले लिया। अब सबसे पहले जो लैटिस पैरामीटर होता है वो होते हैं लेंथ्स के अकॉर्डिंग, इनकी एज लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें, अगर इनको ऑब्जर्व किया जाए या फिर जो नॉर्मल हम लेते हैं तो ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है उनमें 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ऐसे ही हमने यहाँ पे ये 3 एक्सिस ले ली, ए बी एंड सी। तो अब देखो, अगर लेंथ की बात करें तो हमने लेंथ को 3 वर्ड से डिनोट कराया, द स्मॉल ए, बी एंड सी। ये 3 अपनी एज लेंथ होती है और किन किन अकॉर्डेंस में आएगी। तो फर्स्ट इज आर एज लेंथ ए इन अकॉर्डेंस विद एक्सिस ए एक्सिस के अकॉर्डेंस में जो है ये इजिली रिप्रेजेंट हो रही है। इस एज लेंथ को डिनोट कर दिया हमने ए से कि हम इस यूनिट शेल को इस एज लेंथ के अकॉर्डिंग भी शो करा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज आर इन अकॉर्डेंस विद बी, हमने बी एक्सिस के अकॉर्डिंग एज लेंथ देखी, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करा दिया, स्मॉल बी से। ये एज लेंथ किसके अकॉर्डेंस में आएगी, स्मॉल बी में, कि अपनी यूनिट शेल को इस लेंथ के अकॉर्डिंग भी हम वेरिएट शो करा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज आर सी, स्मॉल सी, हमने सी एक्सिस के अकॉर्डिंग डिनोट करा दिया, तो ये अपनी सी एक्सिस है। तो हमने ये 3 तरह की एज लेंथ देखी। ये 3 एज लेंथ भी पैरामीटर का काम करती है, लैटिस पैरामीटर का काम करती है, लेकिन इनको क्या बोल दिया जाता है, लेंथ पैरामीटर, एज लेंथ पैरामीटर। एंड वन थिंग ऑल्सो that these edges may or may not be perpendicular with each other। ये नेसेसरी नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये अलग अलग भी हो सकती है, इनकी वैल्यू अलग अलग भी होती है। अभी हम देखेंगे आगे अपनी वीडियो में, इसी में देखेंगे कि तीनों अलग अलग भी होती है और किसी किसी में तीनों सेम भी आते हैं। तो किस में अलग रहेगी और किस में सेम रहेगी, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते रहिए कि किस में कैसा कैसा वेरिएशन आता है। अच्छा, नेक्स्ट पैरामीटर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पैरामीटर आता है अपना एंगल पैरामीटर। हमने 3 तरह के एंगल लिए यहाँ पे, अल्फा, बीटा एंड गामा, और ये 3 एंगल बन रहे हैं इन एजेस के बीच में, इन फेसेस के बीच में। ये कैसे बनेंगे, द फर्स्ट वन इज आर अल्फा। अल्फा किसके एक्सिस के बीच में बन रहा है, बी एंड सी। तो एंड नेक्स्ट वन इज आर बीटा, बीटा फॉर्म हो रहा है ए और सी के बीच में। द थर्ड वन इज आर गामा, गामा फॉर्म हो रहा है ए एंड बी में। तो ये जो टोटल अपने 6 तरह के पैरामीटर देखे, इन 6 तरह के पैरामीटर को बोला जाता है लैटिस पैरामीटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट एनी यूनिट शेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स विच इज लेंथ पैरामीटर एंड एंगल पैरामीटर। इन्हीं को बोला जाता है लैटिस पैरामीटर, शेल पैरामीटर वर्ड से भी इनको डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं ब्रेवियस लैटिस के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता था, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये देखा था दैट जब भी हम एरे पॉइंट्स को या यूनिट शेल्स को एक 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क में अरेंज करें या उनको फ्रेम करा जाए तो वो एक लैटिस का रूप ले लेती है, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर देती है, उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अच्छा, उसी से ही रिलेटेड अब देखेंगे कि हम 1850 में एम.ए. ब्रेवियस ने ये बताया कि जब भी हम इन पॉइंट्स को अरेंज करते हैं, इन आइडेंटिकल पॉइंट्स को, तो ये 14 तरह के रेगुलर पैटर्न फॉर्म करती है। 14 तरह के पैटर्न ऑब्जर्व करे जाएंगे और इन्हीं 14 स्पेस लैटिसेस को बोला जाता है ब्रेवियस लैटिस। ये ब्रेवियस ने बताया था तो उनके ऊपर नाम आ गया इनका ब्रेवियस लैटिस। इन 14 टाइप के अरेंजमेंट को बोलेंगे। ये देखो, ये 14 टाइप के अरेंजमेंट है, क्यूबिक, बीसीसी, टेट्रागोनल। अब हम देखेंगे कि ये किस किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई करे, किन किन के कैसे कैसे इनको क्लासीफाई करा। तो अब जो मेन जो रिप्रेजेंटेशन थी कि जब भी हम लैटिस पैरामीटर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लैटिस पैरामीटर 7 तरह के क्रिस्टल लैटिस ऑब्जर्व करे गए या 7 तरह के क्रिस्टल लैटिस देखे गए।
तो 7 तरह के अभी मैं उनके लैटिस पैरामीटर और उनके अकॉर्डिंग टाइप्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई करती जाऊंगी। तो सबसे पहला आता है अपना उन 7 तरह के लैटिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्रिस्टल लैटिसेस में क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस की अगर बात करें तो ये 3 तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है क्यूबिक लैटिस में। सबसे पहला प्रिमिटिव, सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड, थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड। अच्छा, लेंथ पैरामीटर की बात करें तो क्यूबिक लैटिस की तीनों एज लेंथ बराबर होती हैं, इक्वल होती है एक दूसरे के। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। ये ए हमने एज लेंथ लिए थे, अभी हमने देखा था लैटिस पैरामीटर में एज लेंथ क्या लिए थे हमने, लेंथ पैरामीटर ए बी एंड सी। और एंगल पैरामीटर क्या लिए थे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो उन्हीं की बात करेंगे। अब एंगल पैरामीटर की बात करें तो एंगल तीनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं और तीनों ही कितने रहते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री के तीनों एंगल रहते हैं ये। और एग्जाम्पल अगर देखें तो NaCl, कॉपर, जिंक सल्फाइड, ये क्यूबिक लैटिस के एग्जाम्पल होते हैं। 3 तरह के जो टाइप थे यूनिट शेल जो इनके ऑब्जर्व करे गए, तीनों तरह के विजिबल है। फर्स्ट वन इज आर क्यूबिक, सेकंड वन इज BCC एंड थर्ड वन इज FCC। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्रिस्टल लैटिस, ब्रेवियस लैटिस। अब टेट्रागोनल लैटिस, सेकेंड अपनी क्रिस्टल लैटिस है वो क्या है, टेट्रागोनल लैटिस। तो टेट्रागोनल लैटिस के 2 टाइप ऑब्जर्व करे गए। द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, द सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड। और अगर लेंथ और एंगल पैरामीटर्स की बात करें तो टेट्रागोनल लैटिस में एज लेंथ होती है A इज इक्वल्स टू B, डज नॉट इक्वल्स टू C। और एंगल पैरामीटर्स की अगर बात करें तो तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों ही किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा कि क्यूबिक उसमें था, लैटिस में था। और एग्जाम्पल अगर देखें टेट्रागोनल के तो टेट्रागोनल के एग्जाम्पल होते हैं व्हाइट टिन, स्टेंटेनस ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज आर ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। जो अगली लैटिस थी वो क्या होती है, ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। तो ऑर्थोरोम्बिक लैटिस में जो टाइप पॉसिबल थे वो थे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। चारों तरह के टाइप ऑर्थोरोम्बिक शो कराता है, सिंपल क्यूबिक भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी और एंड सेंटर्ड भी। अब इनके लेंथ पैरामीटर और एंगल पैरामीटर की बात करें तो एज लेंथ होती है A डज नॉट इक्वल्स टू B, डज नॉट इक्वल्स टू C। तीनों ही एज लेंथ एक दूसरे से अलग होती है, डिफर रहती हैं। और अगर एंगल पैरामीटर की बात करें तो एंगल एज पर इन क्यूबिक लैटिस के जैसे ही होते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एग्जाम्पल अगर देखें ऑर्थोरोम्बिक के तो एग्जाम्पल आते हैं रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। देखो चारों तरह के ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में जो 4 तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट थे वो सब दिखाए गए हैं। सबसे पहला क्या है, प्रिमिटिव, सेकंड वन इज एंड सेंटर्ड, द थर्ड वन इज बॉडी सेंटर्ड एंड लास्ट वन इज फेस सेंटर्ड। ये सभी तरह के अरेंजमेंट इसमें दिखाए गए हैं। नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल लैटिस। अगली जो अपने लैटिस टाइप है वो होती है हेक्सागोनल लैटिस। अब इसमें सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है विच इज प्रिमिटिव। सिंपल क्यूबिक जो अरेंजमेंट होता है हेक्सागोनल में वही पॉसिबल है। हम डायग्राम में देख सकते हैं दैट द पिंक पोर्शन, ये सिंपल क्यूबिक जब प्रिमिटिव इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको डिनोट कर रहा है। ये एक ही तरह का अरेंजमेंट इस लैटिस में शो होता है या शो कराया जाता है इनके द्वारा। अब लेंथ पैरामीटर और एंगल पैरामीटर की बात करें तो लेंथ पैरामीटर में होता है A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। और एंगल पैरामीटर की बात करी जाए तो अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और दोनों ही 90 डिग्री के होते हैं। और अगर गामा की बात करें तो गामा होता है 120 डिग्री, इनसे अलग रहता है, वैल्यू रहती है उसकी 120 डिग्री। और लास्टली विल कम टू एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल देखें इनके तो हेक्सागोनल के एग्जाम्पल होते हैं ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड, ये इनके एग्जाम्पल आते हैं। अगली अगर यूनिट स्पेस लैटिस की बात करी जाए तो अगली स्पेस लैटिस होती है रोम्बोहेड्रल लैटिस। और इसमें भी वही एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, प्रिमिटिव अरेंजमेंट। सिंपल क्यूबिक जो अरेंजमेंट था यूनिट शेल का वही पॉसिबल है। लेंथ पैरामीटर और एंगल की बात करी जाए तो एज लेंथ होती है तीनों एक दूसरे के बराबर, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। एंड एंगल में वेरिएशन आता है दैट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। और अब आते हैं एग्जाम्पल पे, तो इनका एग्जाम्पल होते हैं कैल्साइट एंड सिनेबार। सिनेबार इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट, लर्न इट्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट इज आर मोनोक्लिनिक लैटिस। मोनोक्लिनिक लैटिस
कि देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। मोनोक्लिनिक लैटिस में दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है, टाइप दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर्ड। द सेकंड जो होता है वो एंड सेंटर्ड होता है। अच्छा, लेंथ पैरामीटर और फेस पैरामीटर की बात करी जाए तो वो क्या होंगे। लेंथ पैरामीटर में होता है ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तीनों ही अलग अलग होते हैं। और एंगल पैरामीटर की बात करी जाए तो अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एग्जाम्पल रहता है इसका सल्फर। मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन कि सल्फर के अलावा मोनोक्लिनिक के और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्राइक्लिनिक लैटिस। ट्राइक्लिनिक लैटिस में भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल है विच इज प्रिमिटिव। लेंथ पैरामीटर और एंगल पैरामीटर की बात करें तो लेंथ पैरामीटर में होता है ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तीनों एक दूसरे से डिफर रहती हैं। और अगर एंगल पैरामीटर की बात करी जाए तो एंगल पैरामीटर में आता है अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा एंड डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे से डिफर रहते हैं और तीनों की वैल्यू भी 90 डिग्री से अलग होती है। अब देखते हैं ट्राइक्लिनिक के एग्जाम्पल। ट्राइक्लिनिक के एग्जाम्पल होते हैं H3PO3 कॉपर सल्फेट इन हाइड्रेटेड फोम। तो ये 7 तरह के अपने लैटिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग लैटिस के टाइप थे। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब लैटिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग इनकी अगर प्रॉपर्टी देखें तो देखो सबसे फर्स्ट है क्यूबिक लैटिस एंड द लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक लैटिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल स्पेस लैटिस, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्पेस लैटिस होती है। सिमेट्रिकल, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कैसे, क्योंकि इसकी सभी एज लेंथ बराबर है और सभी एंगल बराबर हैं। और ट्राइक्लिनिक की अगर बात करें तो इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्पेस लैटिस, सबसे अनसिमेट्रिकल होती है, ना ही तो इसकी कोई एज लेंथ बराबर होती है और इसके तीनों के तीनों एंगल भी वेरिएट करते हैं, डिफर रहते हैं, अलग रहते हैं एक दूसरे से। ओके, लैटिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम एक बार ब्रेवियस लैटिस को अच्छे से क्लियर आउट कर देती हूँ कि ब्रेवियस लैटिस क्या होती है। कि हमने देखा लैटिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग 7 टाइप के ऑब्जर्व हुए स्पेस लैटिस, और ये 7 टाइप के हमने देखे, ये ऐसे ऐसे थे। अब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा था, अगर आपने नहीं देखी है तो चेक इट। हमने ये देखा था कि यूनिट शेल जनरली जब भी हम कोई लैटिस देखते हैं तो उसको 4 यूनिट शेल के अकॉर्डिंग देखा जाता है, 4 टाइप के वो शो कराते हैं वेरिएशन। सबसे पहला होता है सिंपल क्यूबिक जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। सेकंड इज बॉडी सेंटर्ड, थर्ड इज फेस सेंटर्ड एंड नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर्ड। तो 7 तरह की तो लैटिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग, और इन सब के 4 टाइप, तो टोटल कितने तरह के हो गए। थ्योरेटिकली अगर देखें तो टोटल 28 तरह की स्पेस लैटिस हो गई। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, जब ब्रेवियस ने एक्सपेरिमेंट करा तो सिर्फ 14 ही स्पेस लैटिस ऑब्जर्व हो रही थी, सिर्फ 14 ही लैटिस ऑब्जर्व करी गई, 14 ही अरेंजमेंट पॉसिबल थे। इन 14 पॉसिबल अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, ब्रेवियस लैटिस। तो ये हो गया ब्रेवियस लैटिस की डेफिनेशन। क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, किनसे मिलके बनी होती है, एंगल पैरामीटर, लेंथ पैरामीटर, उनके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन और इनके एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, प्लीज चेक इट आउट। गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक को चेक करिए सो यू कैन इजीली गेट योर हैंड रिटन नोट्स, वेल अरेंज्ड हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको चेक करें।